आप देख रहे खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किशनगंज से बड़ी जानकारी, जहां के टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पश्चिम बंगाल के गोवाल पोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव में पीट कर हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बताया जा रहा है कि थानेदार की भीड़ ने पीट कर जान ले ली है। थाना अध्यक्ष मोटरसाइकिल चोर की सूचना पर दलबल के साथ रेड करने गए हुए थे, बंगाल की सीमा में गए थे और उसी दौरान उन पर हमला किया गया। उनकी मौत पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में इलाज के दौरान हो गई है। पूर्णिया के आईजी सुरेश प्रसाद ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। ये घटना गोवाल पोखर थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव की है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है, पीट कर उनकी हत्या की गई है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर रेड करने के लिए पहुंचे थे जानकारी के हिसाब से, लेकिन बावजूद उसके वहां पर जो भीड़ थी उसने हमला किया और साथ ही इलाज के दौरान थानाध्यक्ष की मौत। किशनगंज का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बाइक चोरी की जानकारी पर छापेमारी करने गए थे। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। थानेदार की पीटकर हत्या कर दी गई। यहां पर तो भीड़ ने हमला किया और घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सूचना मिली थी, हमारा एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांजीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया है। तो आगे क्या कार्रवाई? आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं। हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग कहा जाए, एक तरह से उनको घेर करके लोगों ने जान ले ली। और क्या कारण है इसके पीछे, इसका पता करना चाहिए। और जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि किन कारणों से हुई है। लेकिन जिन कारणों से भी हुई है, ये घटना दुखद है। अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्या बंगाल पुलिस उनके साथ थी या नहीं थी, कवर अप मिला कि नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार और बंगाल सरकार के आपस में बात करनी चाहिए कि हमारे जाबाज इंस्पेक्टर बिहार को किस परिस्थिति में बंगाल में इनकाउंटर किया गया या अपराधियों की गोली से मरा। इसकी जांच मुझे लगता है कि बिहार और बंगाल के डीजीपी स्तर से बात आज होनी चाहिए। काफी हृदय विदारक और दुखद घटना है। प्रशासन के लोग, वरीय पदाधिकारी इसके तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी इसके पीछे होगा, राज्य सरकार किसी को बख्शने नहीं वाली है। किसी भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, उस पर इस तरह से हमला करना बेहद निंदनीय है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? एक बार फिर से भीड़ तंत्र बेकाबू हुआ, यही वजह है कि थानेदार की मौत हो गई। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के कई पहलू हैं, उनको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। और अश्विनी कुमार पर ये दबाव था कि वो जल्द से जल्द अपने केस को सॉर्ट आउट करें और वारंटियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। कुछ ही दिन पहले एसपी की तरफ से उन्हें टास्क दिया गया था कि उनके पास जितने भी लंबित मामले हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। और उन्हीं मामलों की पड़ताल में वो एक बाइक चोर को पकड़ने के लिए बंगाल के इलाके में चले गए थे, जहाँ जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय ग्रामीण थे, उन्होंने पीट कर हत्या कर दी। आपको कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ। कुछ ऐसी ही घटना थी, शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए जब एक पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार का ये बयान आता है कि पुलिस जब भी कोई एक्शन ले, कोई भी जहां पर लगे कि उसे रेड करना है, तो बड़ी तादाद में पुलिस संख्या बल होनी चाहिए, पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी के साथ ही पुलिस जो है वो छापेमारी के लिए जाए। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश था, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश था, ताकि पुलिसकर्मियों को कोई नुकसान ना हो। बड़ा सवाल ये है कि आखिर चूक कहाँ पर हो गई। अगर वहां पर थानेदार ग्रामीणों से घिर गए थे तो बाकी पुलिसकर्मी कहाँ थे? वो उन्हें छोड़कर क्यों वहां से भाग गए? या फिर जो पुलिसकर्मियों की संख्या थी, क्या वाकई वो पुलिसकर्मियों की संख्या के साथ, क्योंकि उनको भी ये पता होगा कि ये इलाका, पर्टिकुलर इलाका
वो बंगाल के जी। इलाके में आता है, दूसरे स्टेट के इलाके में आता है। तो ऐसे में क्या उन्होंने सारी प्रक्रियाएं पूरी की थी? क्या वो जाने से पहले अपने बड़े अधिकारियों को उन्होंने सूचना दे दी थी कि मैं अमुक स्टेट, बगल के स्टेट में जा रहा हूँ? तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लियर कहा जा सकता है कि आखिर चूक किस स्तर पर हो गई है। जी आशुतोष, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कुछ अनसुलझे पहलू हैं जिन्हें सुलझाने की अब जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस लेवल पर कई मायनों में चूक हो जाती है और कई स्तर पर, आप कई स्तर पर खबरें देखेंगी जहां पर पुलिस की तरफ से चूक हुई है। कल ही एक चूक सामने आई थी कि SC/ST एक्ट के मामले में एक झूठे केस में एक शख्स को जेल कर दिया गया था और उसके बाद 5 महीने तक वो जेल में रहा। बाद में पटना उच्च न्यायालय की तरफ से उसे बेल मिला है। दूसरे कई मामले आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ से चूक होती है। नवादा में जो शराब का कांड हुआ था, वहां पर भी आप देखेंगे कि पुलिस की चूक के कारण बहुत बड़े जो स्थानीय माफिया थे वो जहरीली शराब बेच रहे थे। और पुलिस चूक का ही नतीजा है, कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण की कमी का ही मामला है कि जब आप रेड करने जा रहे हैं ऐसे इलाके में जो सेंसिटिव है, जो आपका इलाका नहीं है, ऐसे इलाके में रेड करने से पहले, और वो भी किसे पकड़ने जा रहे हैं? एक बाइक चोर को पकड़ने जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा शातिर अपराधी नहीं था, वो बाइक चोर था, उसको पकड़ने आप जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि आप दूसरे स्टेट जा रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी क्या है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने लोकल थाना से बात की, लोकल थाना ने कहा कि आप वहां जाइए, हम पीछे से आते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो छानबीन में पता चलेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको बाइक चोर पकड़ना था तो ठीक है, लेकिन अगर बिहार की बात रहती तो आप आसानी से कर सकते थे, छापेमारी रेड कर सकते थे। लेकिन जब मामला दूसरे स्टेट का था तो क्या इसमें सावधानी बरती गई थी? क्या SP को जानकारी थी इस बात की? क्या जितने सुरक्षा बल साथ ले जाने चाहिए थे, क्या सुरक्षा बल साथ में गए थे? तो ये तमाम पहलू हैं। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना यहाँ पर लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आ रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कड़ी ऐसी है जो पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता किशनगंज से अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ये पहले सुबह 3:30 बजे की घटना है जी। किशनगंज थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार 1 साल पहले ही किशनगंज थाने में पदस्थापित हुए थे और इन्होंने जो है मोटरसाइकिल की चोर को पकड़ने के लिए बंगाल गए हुए थे। और ये बताया जा रहा है ये ग्वालपोखर थाना क्षेत्र की गांव है और वहीं पर उन्होंने छापेमारी करने गए थे। इसी बीच जो भी है वहां के जो भी लोग हैं वो भीड़ ने जो है उन पर अटैक कर दिया और इसी बीच वो सब भागने लगे। इसमें थानाध्यक्ष को पीट कर हत्या कर दी गई और बंगाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर अभी इस्लामपुर में जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और IG मौके पर पहुंचे हुए हैं पूर्णिया रेंज के। उनका कहना है संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल और किशनगंज पुलिस मिलकर जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल अमित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर।